हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इंटीग्रेशन का नया टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो आज हम अपन चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको खंड से समाकलन। ये खंड से समाकलन क्या है? इंग्लिश में तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स मीन्स यदि कोई आपके पास कोई दो फंक्शन है तो उनका इंटीग्रेशन करना बाय पार्ट्स यानी अलग अलग करके। हिंदी में कहते हैं खंड से समाकलन, उनको टुकड़े करके उनका इंटीग्रेशन करना। बट टुकड़े कैसे कर सकते? अपने वो फंक्शन मिलेंगे दो, अब उनका इंटीग्रेशन करना कैसे है? तो उसके लिए एक रूल है, आइलेट मेथड। अब आइलेट मेथड क्या है, ये इनका मीन्स क्या है तो बताते हैं। आई मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन से? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, जितने भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स वाले, वो सारे फंक्शन आते हैं आई। दूसरा है एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मत मीन्स लॉग वाले जो फंक्शन होते हैं जिसमें लॉग लग जाता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन। थर्ड ए मीन्स एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजगणितीय फलन। लघुगणितीय फलन हिंदी में कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिलोम्य फलन, और वो एलजेब्रिक फंक्शन को कहते हैं बीजगणितीय फलन। अब बीजगणितीय फलन कौन से? एक्स स्क्वायर, जो अपन पास जो गिनती है 1 2 3, वो सारे नंबर्स एक्स स्क्वायर वगैरह सारे एलजेब्रिक में आ जाते हैं। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन, जो नॉर्मल साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स वगैरह होते हैं वो। और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय फलन। इट मीन्स ई की पावर एक्स वाले, जिनको बोलते हैं अपन चरघातांकीय फलन। तो इन जो अपने पास आइलेट मेथड है, इनके अकॉर्डिंग अपन उन भाई यदि किसी फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन खंड से यानी कि इन पार्ट्स करके अलग अलग, तो उनमें से करेंगे पहले किसका करेंगे, पहले आगे कौन आएगा, तो पहले आगे डिसाइड करेंगे ये मेथड आइलेट मेथड। तो इनसे डिसाइड होगा, फिर इसका रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या है, तरीका क्या है? तो यहाँ देखिए, लेट्स सपोज अपने पास कोई दो फंक्शन है u और v, x के फंक्शन है। जैसे u और v दो फंक्शन अपने पास, u और v दो फंक्शन है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से इस रूल के अकॉर्डिंग इनको नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देनी ज़रूरी है। नंबरिंग दिखानी कैसे, मैं जैसे शो करूँगा वैसे अपने को शो करना है। फॉर एग्जांपल अपन समझेंगे, उससे अपने पास सही रहेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ से नंबरिंग देंगे। तो ले सपोज मैंने सपोज कर लिया ये फर्स्ट है और ये सेकंड। फर्स्ट मीन्स सपोज ये दोनों फंक्शन ये थे, कोई एक लॉगरिथमिक था और कोई एलजेब्रिक था। तो इन दोनों से पहला कौन है, लॉगरिथमिक है, तो उसको मैं फर्स्ट कहूँगा। और दूसरा जो बचा वो जो एलजेब्रिक बचा वो सेकंड हो जाएगा। जिसमें लिखे उस फॉर्म में अपने को, जैसे पहले दो फंक्शन ये आ गए तो इन दोनों से पहला कौन सा, वो पहला हो जाएगा। तो यहाँ से इनको नंबरिंग देनी पड़ेगी। फिर इनका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट का रूल क्या है, फिक्स रूल है। फर्स्ट जो फंक्शन है वो एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो एज इट इज़। सेकेंड जो फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज एज इट इज, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड कंप्लीट का इंटीग्रेशन, एंड जो इसका रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन और करना है। इजी सा रूल है, वापस से बता रहा हूँ। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पहला एज इट इज़, पहला ऐसा कैसा, दूसरे का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ब्रैकेट और पूरे का इंटीग्रेशन यानी पूरे का समाकलन। तो ये इसका मेथड रहेगा। ये जो रूल है वो 99 या 95, 98, 95 अबाउ तक ये रूल अप्लीकेबल हो जाता है, बट कोई कोई फंक्शन जो क्वेश्चन है उनमें ये अप्लाई नहीं होता, यानी उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से अपने को बनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती है तो ये रूल वहाँ फेल हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को अपन अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, कि वे ऐसा कोई पार्ट बना लेते हैं जो सेकंड का इंटीग्रेशन बनता हो, खुद का खुद में रखता हो, और ऐसा कोई फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं जो फर्स्ट रह जाए। तो ये रूल है, वो बहुत कम है बट आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो अब इस पे डिपेंड अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन लिया x sin x। अब यहाँ पे रूल देखिए, x क्या था एल्जेब्रिक, sin x क्या था टिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक टिग्नोमेट्रिक, तो टिग्नोमेट्रिक से पहले एल्जेब्रिक है, तो जो एल्जेब्रिक होगा वो फर्स्ट और जो sin x होगा वो सेकंड। रूल हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेट sin x का इंटीग्रेट माइनस का cos x, माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x1, सेकंड का इंटीग्रेट तो माइनस sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x dx, वन एज इट इज। यहाँ से क्या आएगा, x माइनस का x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेट sin x प्लस c। तो ये एक छोटा सा मेथड है जो खंड से समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इजी मेथड है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम आती है अपने आगे भी, और एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अपने पास क्वेश्चन नंबर पहला है, इस पे डिपेंडेबल भी क्वेश्चन थोड़े से कर लेते हैं, उसके बाद एक मेथड और बताएंगे। तो देखिए ये मेथड अपने पास जो x sin x था, जो पहला ही क्वेश्चन था, तो चलो वो क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, उसके बाद एक मेथड और बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें सेम है, बस इतना दे रखा है x sin 3x, x sin 3x। ये एक्सरसाइज 7.6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। x sin 3x सेम एज इट इज़ है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक कौन सा हो गया, पहला, और ये कौन सा हो गया, दूसरा। तो सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेट, तो sin 3x का इंटीग्रेट क्या होता है, माइनस का cos 3x, और 3x का क्या होता है, डिवाइड में 3। मैंने बताया था इंटीग्रेट cos nx, तो cos nx का sin nx अपॉन n, या sin nx का माइनस का cos nx अपॉन n। तो जो n होता है यहाँ पे x के मल्टीपल में उनका डिवाइड लगता है, जैसे डिफरेंशियल में अपन मल्टीप्लाई करते थे उस वेरिएबल का, तो यहाँ क्या लगता है, उसका डिवाइड लगता है। माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x1, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि अवकलन समाकलन इसका sin x का, तो क्या होगा, माइनस माइनस cos, तो cos 3x अपॉन 3 इंटू dx, तो x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3, ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, तो cos 3x इज sin 3x अपॉन 3 प्लस c, एंड 3 3 जा 9, देन रिजल्ट इज द क्वेश्चन। तो ये
छोटा सा मेथड है, बढ़िया मेथड है। तो इसमें एक स्पेशल पार्ट्स और है एक इंटीग्रल का, वो बता देता हूँ। जैसे कोई अपने पास फंक्शन आ जाए ऐसा, तो बुक में उतार लेना। स्पेशल मेथड है कोई, जैसे स्पेशल प्रॉपर्टी समझ लो या स्पेशल इंटीग्रल समझ लो। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टू डी एक्स, यानी कि अपने पास कोई फंक्शन है, बाहर ई की पावर एक्स है, अंदर एफ एक्स है, और उस प्लस में उसके साथ उसका यदि डिफरेंशिएशन यदि एग्जिस्ट करता है, यदि है वहाँ पर उस इक्वेशन में, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है अपने पास ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। यदि एक नंबर में है तो अपने को ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करके डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन अपन ये लिख सकते हैं। यदि 2 या 3 नंबर में है तो उसको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा। तो ये मेथड अप्लाई हुआ क्या, ये रिजल्ट आया कैसे, तो इसकी बात करते हैं। तो इसका मेथड देखिए, प्रूफ देखते हैं अपन इसका आया कैसे। जब ये क्वेश्चन ऐसा है, अपने को प्रॉपर्टी बताया है, नंबर के अकॉर्डिंग काम करना है अपने को। 3 नंबर में है तो करोगे कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है, यदि इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ये है, तो जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है उसको एज इट इज़ रखना है, उसको छेड़ना ही नहीं है, उसको छेड़ना ही नहीं है, बात करनी है इसके ऊपर। अब इसमें 2 फंक्शन हो गए, ई की पावर एक्स और एफ एक्स, और मैंने ई की पावर एक्स बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो लास्ट में आता है। इसका मतलब ये तो हमेशा ही सेकंड हो गया। इससे पहले वाले सारे जो होंगे फर्स्ट, तो ये क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो अब करेंगे क्या, तो फर्स्ट एज इट इज़, तो एफ एक्स क्या होगा एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये तो एज इट इज रखना था, प्लस सी। ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट, सेम है, तो बचा गया अपने पास ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन था, तो अपने पास डायरेक्ट लिख दिया था कि ये ऐसे यूज़ हो सकता है। यदि किसी फंक्शन का ई की पावर एक्स बाहर हो, उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ हो प्लस के अंदर, तो आप उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सोल्व ये इसकी प्रोसेस होती है। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज 7.6 के अपन ने पहले दूसरे क्वेश्चन कर लिए थे, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइलेट मेथड। आइलेट मेथड में ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो ये तो ऑब्वियसली सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं अपन इसको। तो फर्स्ट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स डी एक्स। अब फिर से यहाँ से देखिए अपने पास 2 ही फंक्शन रह गए, इसका मतलब इसका एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो इसको जो 2 है वो बाहर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 बाहर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। यहाँ से वापस ये दूसरा और ये पहला, अगेन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, क्यों यहाँ से -2 अप्लाई होगा, तो इसको पहले अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ एक्स एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेट तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 एंड सेकंड का इंटीग्रेट तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स। तो 1 की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी।
अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इजी सा, छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास दे रखा है इसने एक्स लॉग एक्स। अब एल्जेब्रिक ये है, log x ये है, तो log x पहले आया था कि एल्जेब्रिक, सोच लीजिए आई लेट आई एल ए, तो एल पहले log पहले, तो ये पहले हो गया और ये वाला दूसरा, तो जो log वाला है वो पहले आई एल ए, तो सोल्व कर दीजिए। तो फर्स्ट एज इट इज़ log x एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेट, तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट, बचा गया एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस यहाँ से 1/2 बाहर, बचा गया एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 5 नंबर, इजी सा है, डायरेक्ट है, ऐसा ही है एक्स log 2x डी एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वही सेम एज ए, खाली एक्स है, यहाँ पे क्या था एक्स था, यहाँ पे 2x है, तो यही पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो फर्स्ट एज इट इज़ log 2x एज इट इज़, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/2x, 1 log x का 1/x और 2x का 2 अपने पास आ जाएगा, और सेकंड का इंटीग्रेट, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड डी एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो बचा गया एक्स स्क्वायर log 2x/2 माइनस यहाँ क्या बचा 1/2 और बचा गया एक्स डी एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर log 2x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 देन एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो सेम आंसर है, खाली यहाँ फ़र्क है थोड़ा सा। तो ये 5th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन अपने पास दिया है एक्स स्क्वायर log x dx, एक्स स्क्वायर log x dx, then solve it। एक्स स्क्वायर इज द एल्जेब्रिक फंक्शन एंड log x इज लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लघुगणक। तो आई एल ये पहले होगा और ये सेकंड होगा, तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट एज इट इज़ log x इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट, तो एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3 माइनस इंटीग्रेट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, log x का 1/x एंड एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3। इस x से ये x कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बच गए पावर में, तो यहाँ क्या बचा x³ log x बाई 3 माइनस इंटीग्रेट, यहाँ 1/3 बाहर, बचा क्या अपने पास एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का अपने पास वापस से इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/3 और यहाँ से क्या आएगा x³ बाई 3 प्लस सी। तो 3 3 जा 9, देन दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन अपने पास दिया है एक्स साइन इनवर्स एक्स dx। तो इनवर्स वाला फंक्शन पहला ही था आई, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट। तो सॉल्यूशन फर्स्ट एज इट इज़, तो यही था फर्स्ट एज इट इज़ इनवर्स, सेकंड का इंटीग्रेट, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जो फर्स्ट पार्ट है साइन वर्सेस उसका क्या करेंगे
डिफरेंशियल, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड का इंटीग्रेट तो क्या आएगा यहाँ से x²/2 एंड dx। अब यहाँ से अपने को करना क्या है, इसको एज इट इज़, तो यहाँ से x² साइन इनवर्स x/2 माइनस यहाँ से क्या आएगा अपने पास x² 1/2 बाहर x²/√1 माइनस x² इंटू dx। अब यहाँ से अपने को ऐसा का ऐसा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो अपने पास कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखना पड़ेगा यहाँ 1 माइनस x² में, या अपन यहाँ पे कुछ टेन या कंडीशन कोट वाली कंडीशन बना लेते हैं। तो यहाँ से अपन जब x की जगह साइन थीटा पुट अप करूँगा तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा कोस थीटा। और x की जगह मैंने क्या रखा था साइन थीटा, तो यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और dx की जगह क्या आ जाएगा साइन रखा तो कोस था, उस कोस से कोस ये कैंसिल हो जाएगा, बचा गया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर का इंटीग्रेट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किया था स्क्वायर वाले जितने भी फंक्शन थे उनका सबका इंटीग्रेट मैंने बताया, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में अपन क्या रखेंगे लेट x = साइन थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तो x² साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा x = साइन थीटा, देन dx = क्या हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। तो यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह कोस थीटा डी थीटा अपॉन √1 माइनस एक्स की जगह क्या रखा अपन ने साइन थीटा, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है x साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डी थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा कोस स्टार, कोस से कोस कैंसिल आउट। तो बचा क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता तो इसका फॉर्मूला तोड़ना पड़ता। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने इसका स्क्वायर का x² साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2, और इसका बताया था मैंने 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। अब इसका अपन इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये 2 बाहर, तो मैं इस साइड वाला इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ से क्या आएगा x² साइन इनवर्स x, ये वाला पार्ट सेम ही चलेगा, माइनस ये 2 बाहर, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेट क्या बचेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो x² साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/4, 1 का अकॉर्डिंग टू डी थीटा थीटा, और माइनस कोस 2 थीटा का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। अब जो थीटा की वैल्यू थी वो वापस आप पुटअप कर दीजिए। एक्स थीटा क्या था यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा x² साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/4, और जो थीटा की वैल्यू है वो यहाँ से क्या आ जाएगी साइन इनवर्स x माइनस, इसको आप तोड़ भी सकते हो तो क्या लिखोगे इसको साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 प्लस सी, इस 2 से 2 कैंसिल। अब थीटा की वैल्यू आप वहाँ से रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x कोस साइन इनवर्स x अपॉन में तो कैंसिल आउट हो गया था,
बचा क्या अपने पास प्लस सी, साइन से साइन कैंसिल। तो फाइनल आंसर अपने पास छोटा सा क्या आया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको भी आप हटा सकते हो, इस साइन इनवर्स एक्स को एज्यूम कर लो वही ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग। देन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 या अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन 1। तो यहाँ से ट्रायंगल रूल से अपन साइन क्यूब क्या होता है, लंब अपॉन लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से कोस निकाल दो और कोस से कोस काट दो और ये सिंपल आंसर अपने पास आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, टेन इनवर्स एक्स वाला। उसमें थोड़ी सी प्रोसेस क्या है वो रूट में नहीं आता। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला है, एक्स टेन इनवर्स है एक्स डी एक्स। तो टेन इनवर्स वाला पार्ट पहला और ये दूसरा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़, तो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़। सेकेंड का इंटीग्रेट तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट एज इट इज़, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड का इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। लिख दो सेम टू सेम, टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2 बाहर एक्स स्क्वायर है। एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर बताते हैं। उसमें क्या था, रूट था। यदि अपन रूट वाला पार्ट बनाते तो ऊपर रूट रह जाता, और ऊपर रूट रहने के लिए ये 7.7 में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब मैं 7.7 पढ़ाऊँगा तो उसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। तो अपने पास अभी था नहीं तो मैंने उसको उस तरह से किया। अब इसमें क्या है, इसमें प्रोसेस लग जाती है। अपने को दिक्कत कौन करता है, ऊपर वाला वेरिएबल, ऊपर वाला उसमें भी वेरिएबल था इसमें भी है, तो इसको हटाना है, मैंने काम इसका है। तो उसमें अपन सेम टू सेम बना लेते हैं ऐसा। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर दूंगा और एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर में क्या करता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ और एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, और नीचे डिवाइड में सेम टू सेम ये रहेगा। अब यहाँ से क्या किया अपन ने, इस वाले पार्ट में एक बार डिवाइड इसका दूंगा और एक बार 1 में इसका डिवाइड दूंगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2। एक बार इसमें दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड आफ्टर इसमें डिवाइड दिया डी एक्स बचा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2, यहाँ बचा मेरे पास डी एक्स माइनस, और डी एक्स का यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, और डी एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, और ये किसका फॉर्मूला बनता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो ये डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो गया। तो छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। जो 9 नंबर है सेम टू सेम ऐसा कैसा ही है। तो 9 नंबर की अपन जो अभी को साइन इनवर्स वाला किया था वो का वही सेम, इसका भी सॉल्यूशन वो का वही है। तो जो बाकी अपने पास क्वेश्चन जो बचे हैं 9 to 24, नेक्स्ट वीडियो में इनकी बातें करेंगे। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिएगा। इस टाइम पे सबकी हेल्प होगी पढ़ाई के लिए, तो दूसरे का हमेशा भला ही सोचना चाहिए, तो सबको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।